देना। चलिए इस फ्लाइट पाथ के साथ हम यहाँ पे पता करने वाले हैं कि कौन लेके जाएंगे ये दूसरा मैच हो। विनर विनर चिकन डिनर फ्लाइट पाथ हमारे आंखों के सामने, और पिछले मुकाबले में एरर ने दिखाया कि किस तरीके से वो स्टार्ट लिया जाता है और किस तरीके से अंत करने की जब बारी आती है तो वो हम करके दिखाएंगे, और उसमें कामयाब हुए थे। लेकिन फ्लाइट पाथ डिसेंट है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आराम से सारी टीमें अपने अपने ड्रॉप में हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉस लियोनेस से चल के एक सदर्न साइड में जाके ये फ्लाइट पाथ अंत होता हुआ। जी हाँ, और टीम फैटालिटी इस मुकाबले में और बेहतर करके जाने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अंक है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, लेकिन वो इनकंसिस्टेंसी उन्होंने मैचेस के अंदर दिखाई है। देखना चाहूंगा कि किस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आएंगे। एलिवेट पिछला मुकाबला भी डिसेंट गया और ओवरऑल बढ़िया ही प्रदर्शन दिखाया, बट मुश्किलें बढ़ेंगी टीआर के लिए। टीम क्रो की बात करें, उनके लिए भी अब अंक निकालना एकमात्र ऑप्शन ही बचता है। एनवी अभी भी वो बहुत ज्यादा पीछे देखने को मिल जाएंगे। गुजरात टाइगर्स, एल्पोजो का पूरा इलाका जो उनके खाते में देखने को मिलता हुआ। बट साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या यहां पर भी कुछ ड्रॉप क्लैशेस होंगी। और वेट अ मिनट, एस्ट्रो किड्स वो 2-2 का एक बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है, जहां पे शीक के साथ एक और प्लेयर है जो शायद लैड्रिलेरा के इलाके में जा रहे हैं, और बाकी के 2 प्लेयर्स को आप देखिए वो काफी ज्यादा सदर्न साइड पे ड्रॉप लेते हुए। मुझे लगता है कि अच्छी रीड करके आए कल के दिन पे। एक मिरामार इन्होंने खेला है और उसके अनुसार इन्हें कहीं ना कहीं तो वो अंदाजा है कि कौन कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने इसीलिए इतना बड़ा स्प्लिट लिया है। बट उनके पीछे एनवी की भी टीम है जो कि शायद उन्हें देख सकते हैं वो पैराशूट खुलने के दौरान, और उसके बाद मानसिकता में देखना चाहूंगा कि वो फाइट की तरफ ही अपने आप को लेके जाएंगे या फिर एक स्लो स्टार्ट रखेंगे। हालांकि कल का जो फ्लाइट पाथ था वो कंप्लीटली साउथ ईस्टर्न साइड से हमें आता हुआ देखने को मिला था, जिसके कारण ड्रॉप क्लैश नहीं हुआ था। लेकिन आज के दिन पे वो हो ऐसा जरूरी तो नहीं, और ये अच्छी सोच है। उन्होंने व्हीकल के साथ सोचा कि यहाँ पे कुचला जाए, लेकिन एक नॉर्मल गन हम देखते हैं इस तरीके के एरियाज में आपको मिल जाते हैं, और इसी के कारण वो गाड़ी लेके पीछे हट गए। जी हाँ, मिस्टर स्प्रे उन्होंने कोशिश की जरूर, लेकिन आयरन साइड उतनी बेहतर रहती नहीं है अगर आप बात करेंगे बैरल की तो। और यही वो कारण कि शायद वहां पे जो शॉर्ट्स कनेक्शन है वो देखने को मिले नहीं। एचपी उनकी थोड़ी कम हुई जरूर है, बट टीआर ऑलरेडी उनके मुकाबले बहुत ज्यादा खराब जा रहे हैं। और अब तो एक 2v4 की सिचुएशन हमें देखने को मिलती हुई। हम चर्चाएं करते भी है कि बड़े स्प्लिट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बेहतरीन पलटवार हमें देखने को मिलता हुआ। सैम सिटी की साइड से एक और प्लेयर वहां पे डाउन किया जाएगा। 1v3 वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती जो 4 डोमिनेटर्स करते हुए नजर आए, और ये एक खिलाड़ी पूरी टीम पे भारी। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वहां पे डैमेज अपने ऊपर एक भी हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं, और इसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है इन 2 खिलाड़ियों के बीच में, जहां पे 3 खिलाड़ियों को समाप्त करेंगे। और विकल्प के साथ निकलना चाह तो रहे थे, लेकिन उस आखिरी खिलाड़ी को आप खत्म करना भूल गए। और ऐसा क्या पता होगा कि आखिरी खिलाड़ी आपका इंतजार ही कर रहा हो, और उन्होंने पीछे से ये अटैक किया। एक खिलाड़ी को डाउन करने में कामयाब हो चुके। थोड़ा सा इन्हें भी परेशान किया गया, जहां पे आप देखिए बैंडेजेस के साथ काम चलाना पड़ेगा। फर्स्ट एड है नहीं, और वहां पे जो खिलाड़ी नॉक हुए थे उन्हें काफी आसानी से वो रिवाइव दे सकते हैं। जी हाँ, और क्या ये गलती थी जो 4 डोमिनेटर की आखिरी खिलाड़ी करते हुए नजर आए, क्योंकि अच्छा खासा वो दोनों प्लेयर यहाँ से निकल रहे थे। एक कोशिश कर सकते थे वो कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले खेले, और हमने पहले भी देखा है कि अकेला खिलाड़ी वो कई बार बहुत ज्यादा वैल्यू निकाल करके जाता है, और शून्य से तो बेहतर कुछ भी रहेगा। बट इनवाइट किया उन्होंने, और अब एक 1v4 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद है, जहां पर ना उनके पास लूट है ना उनके पास हीलिंग्स है। और ये लीजिए काफी सस्ते में ही वो निपटते हुए नजर भी आएंगे। हालांकि ईशा के ऊपर कुछ शॉट्स आए, डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया गया, और काफी आसानी से वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। 4 डोमिनेटर्स डोमिनेट किए जाएंगे टीम रुथलेस के ऊपर से। जी हाँ, बैक टू बैक वहां पे मैच उनके खराब हो रहे हैं, लेकिन एरर स्पोर्ट्स पिछला मुकाबला वो सेकंड ईयर निकाला गया था, और यहाँ पे इनके एक खिलाड़ी को फिलहाल डाउन ऑलरेडी करते हुए हम देख पाएंगे। बैकअप कहाँ है? काफी दूर में देख पा रहा हूँ। रिवाइवल तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन आप एग्रेशन देखिए। एक खिलाड़ी को नॉक करने के बाद इंस्टेंटली आगे जा रहे हैं। इन्हें अंदाजा है कि इन्हीं माउंटेन्स के ऊपर बाकी खिलाड़ी तो क्यों ना यहाँ से स्लैम इन करते। ग्रेनेड ऑलरेडी प्लान है, थ्रो किया जाएगा। स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाने की बारी। और आज हो क्या गया है, ये वही मिरामार है जिसमें हमें इंतजार करना पड़ा था तीसरे स्टेज तक उस पहले फाइट के लिए, लेकिन आज के दिन पे पहले ही स्टेज में हमें मल्टीपल फाइट्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए रावण, वो अलग कहानी थी, अलग कहानी है। अभी डेस्परेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। टीम्स को पता है कि इस मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो फिर मात्र एक ही मुकाबला उनके पास बचेगा, और उसके बाद
वो जो रीशफल है वो हमें आता हुआ नजर आएगा। और आप देखिए थर्ड पार्टी एनक्लोजर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। एक और स्क्वाड है और वो एनवी की स्क्वाड है जो काफी ज्यादा क्लोज इन कर चुके हैं। और ऐसे में एक सैंडविच सिचुएशन जिसमें रिमोर्सलेस की स्क्वाड फंसती हुई नजर आएगी। एक खिलाड़ी को स्पॉट करके डाउन किया गया, इंस्टेंट फिनिश, और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर से साबित होने वाला है फॉर टीम एरर, जो अब थोड़ा ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस ले सकते हैं, अपने आप को रीपोजिशन कर सकते हैं और एनवी के वॉर्टेक्स वो क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए रिमोर्सलेस के जो खिलाड़ी है वो आगे प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। वहां पे एक प्लेयर को डाउन किया गया और टीम एरर जिन्होंने पिछले मुकाबले में चिकन डिनर निकाला था अभी मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ मौजूद। इस मैच में शुरुआत जो चाहते थे वो मिला नहीं है और यहाँ से निकलना, क्या वो मौका भी उन्हें मिलने वाला है? जी हाँ, मौका मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे यहाँ से इस फाइट को ना कंटिन्यू करने का वो डिसीजन। लेकिन दोनों ही खेमों से हमें रोटेशन आता हुआ देखने को मिला और एक जगह पे मिल गया। उसके बाद जो स्प्रे करने की बारी आई, मौका तो बहुत मिला था और प्लस आप देखिए AKM था इनके पास, उसके बाद भी वो नॉक मिला नहीं। जॉनी की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती जिसका खामियाजा वो भुगतेंगे जरूर। वो नॉक उनको निकालना चाहिए था, बट चलिए अब देखते हैं कि रिमोर्सलेस के जो बड़े हुए खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर क्या करते हुए नजर आएंगे। मिस्टर स्प्रे उनको डाउन किया जाएगा। नॉनेक्स की जो स्क्वाड है वो भी आसपास के एरियाज में देखने को मिल रही है और टीम एरर अब मात्र एक प्लेयर जो उनके सरवाइव कर रहे हैं, जॉनी, रिवाइवल नामुमकिन सा ही नजर आता हुआ। लेकिन पलटवार किया गया और वॉर्टेक्स वो रहेंगे जिन्होंने टर्बन को डाउन किया, तो ये चौतरफा वार जो है वो हमें देखने को मिलता हुआ। बट इसी बीच वो एक खिलाड़ी जो डाउन है उनको काफी इजीली रिवाइवल भी मिल जाएगा। वॉर्टेक्स वो किए जाएंगे डाउन और अब नॉनेक्स वर्सेस एनवी की जो फाइट है वो इनिशिएट होती हुई, जहां पर एक एक नॉक निकाला गया है दोनों ही टीम्स के द्वारा, बट स्मोक्स है, रेजेस है, तो रिवाइवल में कुछ खास मुश्किलें होंगी नहीं। लूट बेहतर है अगर इस फाइट में, अगर थोड़ा वक्त भी लगता है, अगर इस फाइट का एक परिणाम ऐसा भी हो कि आपको पीछे हटने का मौका मिल ही नहीं रहा है, तो शायद आप जाके यहाँ पे जरूर से वो फाइट कर सकते। नॉनेक्स की बात करें तो वो हार्ड कवर्स की तरफ हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन किंग के ऊपर वो शॉट्स लिए जा रहे हैं, काफी ज्यादा डैमेज उन्हें किया गया। अगर कुछ सेकंड का और मौका मिलता रश बॉय को तो वो काफी आसानी से नॉक कर सकते। और रश बॉय की एक खासियत है, ये पीछे नहीं हटते। कल का इरांगल का मैच मुझे याद आता है जहां पे काफी लंबे समय तक लड़ते रहे और आखिर में परिणाम भी अपनी तरफ लेके आए थे नोवो रिपनॉय में। तो मैं देखना चाहूंगा कि वही एटीट्यूड आज भी रश बॉय की तरफ से हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। कुछ सेकंड्स का और मौका, एक बात याद आई मुझे रावण, इस बात से बताऊंगा आपको बाद में, बट अभी के लिए नॉनेक्स उनके चारों ही प्लेयर सरवाइव करेंगे उस फाइट को। वो डिसंगेज करते हुए नजर आए और रीपोजिशन किया उन्होंने अपने आप को। और लूट जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो उतनी बेहतर है नहीं वैसे एनवी और नॉनेक्स दोनों के ही पास, तो शायद वो अब एक सेकंड होल्डिंग स्पॉट की तरफ जाते हुए नजर आए, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा सर्कल हमें देखने को मिल रहा है और काफी सारे कंपाउंड्स हैं जहां पर वो जाकर के अपने आप को रीपोजिशन कर सकते हैं। बट वोल्टेक्स उनको डाउन किया जाएगा। ये एक सरप्राइज एंट्री जहां पर जॉनी मौजूद थे और इस बार उन्होंने गलती की नहीं। ये दूसरा अंक जो एरर के खाते में जाता हुआ, और अब काफी मजेदार ये चीज रहेगी कि जो बाकी के प्लेयर्स है क्या वो बदला लेने के लिए आएंगे या फिर वो अपनी लूट को ही कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। जी नहीं, बदला लेना है। आपने हमारे टीममेट्स को छुआ तो छुआ कैसे? किंग आएंगे सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे कि एग्जैक्टली प्लेयर कहाँ पे, ग्रेनेड ऑलरेडी प्लान हो चुका है, वहां से थ्रो में देख लूंगा कितना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इतना बेहतर हुआ कि खुद को ही बाहर कर लिए। उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको फिनिश दूंगा ही नहीं। एनवी की टीम आई तो जरूर थी एक फिनिश के लालच में, लेकिन वो इन्हें मिलेगा नहीं। देखिए मुझे उतना बेहतर डिसीजन वो जॉनी का लगा नहीं। अगर उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया अपने ऊपर ग्रेनेड तो वो फाइट ले सकते थे। 1v3 की वो सिचुएशन थी और क्या उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वहां पर ऐसी क्लच सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करके जा नहीं सकते? आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस हमेशा आपको अपने अंदर दिखाना चाहिए। जॉनी यहां पर एलिमिनेट हुए और एनवी वो 2 फिनिशर उनके खाते में और मात्र उनकी क्रेट ही होगी जो अब लूट कर पाएंगे। बट एनवी आप कह सकते हैं कि एक डिसेंट शुरुआत जहां पर 2 फिनिशर्स निकाले, एक खिलाड़ी अपना खोया जरूर है बट सर्कल के अंदर लगभग सेंट्रल एरिया उनके पास मौजूद। कहीं जाने की जरूरत नहीं है और डिपेंड करेगा कि और ज्यादा एग्रेशन लेके आना चाहते हैं, फिनिश और निकालना चाहते हैं, तभी जाके वो रोटेशन प्लान करे। अदरवाइज जो जहां है वहीं थमे रहे, सिवाय एक टीम के। ELV काफी ज्यादा दूर है अभी सर्कल में, इल्पुजू के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिल रहे। हालांकि सर्कल का जो शिफ्ट आएगा वो हल्का सा वेस्टर्न को फेवर करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लॉस लियोनेस अभी भी सर्कल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टीमें सर्कल के अंदर है, लेकिन कई सारी टीमों को अभी भी सर्कल में आने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मैं बातचीत को 2 टीमों के बीच में लेके जाना चाहूंगा। एरर ई-स्पोर्ट जो कि पिछले मुकाबले में चिकन डिनर निकाले 10 फिनिशर्स के साथ और इस मुकाबले में थोड़ा डिसेंट रहे। एट द सेम टाइम डोमिनेटर्स को आप देखें बैक टू बैक उनके 2 मैचेस खराब साबित हुए हैं।
देखिए डोमिनेटर्स के लिए तो अभी तक आईकू BMPS 2024 खराब ही जा रहा है। मात्र एक ही मुकाबला था जहां पे वो टॉप 4 में आ पाए और वहां पर भी फिनिशर उनके पास थे नहीं। बट टीम एरर उनके पास मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद है। कल का दिन उनका अच्छा गया था। आज के दिन की शुरुआत उन्होंने 20 अंकों के साथ की है और टोटल 40 प्लस इस मुकाबले के जो अंक है वो और उनके साथ जुड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो जो कट ऑफ पॉइंट हम अभी तक लेकर के चल रहे हैं उसके काफी ज्यादा नजदीक वो इन 5 मुकाबलों के अंदर ही पहुंच चुके हैं। आईकू MVP कंटेंडर्स भी आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जहां पे लेवाई बहुत बढ़िया खेल के, लेकिन अभी के लिए RFN की जो फाइट है वो हमें स्टार्ट होती हुई नजर आएगी और सामने टीम्स आए और आते ही एक नॉक और जो फिनिश है वो इंस्टेंटली निकाला गया और अब जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन हो चुकी है और साथ ही साथ पीछे से एक और टीम ब्लिस जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इन दो टीम्स की फाइट में सबसे ज्यादा फायदा ब्लिस लेकर के जाए। इंतजार करेंगे और फिनिश फीड को काफी अच्छे तरीके से रीड करने वाले हैं। अगर उन्हें मौका मिला कि ये वो अच्छा समय है जहां पे हम सलामी कर सकते हैं तो वो करेंगे ही। ताकि को ऑलरेडी वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। इनफैक्ट क्या यहां से अब वो मौका बन सकता है, क्योंकि मैं व्हीकल स्टार्ट होता हुआ तो देख रहा हूं बग्गी के साथ वो ऑलरेडी हमें आगे आते हुए देखने को मिल जाएंगे और ये थर्ड पार्टी बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि मौका है नहीं PSY के पास कि वो अपने बाकी प्लेयर्स को संभाल पाए या फाइट करे। इसी कंफ्यूजन में मुझे लगता है कि ब्लिस फायदा उठाएंगे और शुरुआत हो चुकी है एगी की तरफ से। ये कॉन्फिडेंस, ये अग्रेशन बढ़िया लग रहा है टीम ब्लिस के ऊपर। हालांकि वहां पर एक खिलाड़ी को डाउन किया जरूर गया। एजे की बात करें, गन उनका रिलोड पे जाएगा और अब यहाँ पे मौका RFN के पास भी पड़ सकता है कि वो थोड़ा क्लोजिंग करते हुए नजर आए। फिनिश फीड अगर वो बेहतर रीड करके जाएंगे तो चलिए रिवाइवल एग्जीक्यूट करने की जरूरत रहेगी और विजय वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते, एक नॉक उन्होंने निकाला लेकिन इंस्टेंट रिटेलिएशन देखने को मिलेगा टीम ब्लिस। 4 फिनिशेस उनके खाते में, लेकिन अब जो अगली टीम है वो क्लोजिंग करती हुई नजर आएगी। RFN की बात करें, 3 प्लेयर्स उनके पास मौजूद है। रिवाइवल का क्या मौका मिल सकता है? क्लोजिंग उनको करना पड़ेगा। थ्रोएबल्स का बेहतर वो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो ब्रीथिंग स्पेस दिया गया, वो टाइम दिया गया, टर्बो उनको डाउन किया जाएगा और अब एक आखिरी खिलाड़ी सैम जो सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। एक नॉक जरूर निकाला गया लेकिन रेडिएटर बाहर निकालेंगे ब्लिस को इस मैच से। 2 फिनिशर्स मात्र जो रेफन के खाते में, बट टीम ब्लिस मुझे वो टाइमिंग उतनी अच्छी लगी नहीं स्लैम इन करने की। अब चलिए कैलकुलेशन मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ होगा लेकिन नतीजा यहाँ पे मिल चुका है इन्हें। 2 फिनिशर निकाले जा चुके हैं ब्लिस। मुझे लगता है कि गलतियां हुई है। कल के दिन पे एग्रेशन लेके आए थे, बैक टू बैक वो फिनिशर्स की तरफ गए थे। 8 टोटल फिनिशर निकाले गए थे उनकी तरफ से कल के दिन पे, लेकिन आज उतना बेहतर हुआ नहीं। लेकिन बेहतर से मुझे याद आया ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर आईकू Z9S सीरीज जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 17,999 में ये लॉन्च हो चुका है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं बात कर रहा था कि देखिए एक दिन अगर आपका मिरामार बेहतर होता है ना तो आप अगले दिन भी सोचते हो कि इसे बेहतर करे। और ब्लिस की सोच अच्छी थी लेकिन वहां पे थर्ड पार्टी जो आया उसके लिए वो तैयार नहीं थे। जी हाँ, और अभी भी आप कह सकते हैं कि ब्लिस ने ऑलरेडी बहुत सारे अंक निकाल दिए हैं तो कुछ खास दिक्कत उनको होगी नहीं और यहाँ पर बस वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इन केस अगर ऐसी फाइट लेनी ही पड़ जाए तो प्रैक्टिस सेशन आप कह सकते हैं कि टीम ब्लिस के लिए साबित हुआ जरूर। वही दूसरी तरफ टीम फैटालिटी, पिछला मुकाबला भी उनका बेहतर गया नहीं। हालांकि कल के दिन पे विकेंडी का मुकाबला था जो उनका बेहतर गया था और उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो थोड़े इनकंसिस्टेंट नजर आए। यहाँ पर भी RTGX IND ने एक ओपनिंग क्रिएट की जरूर है लेकिन डिस्टेंस काफी ज्यादा है और देखना मैं चाहूंगा कि क्या वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जा सकता है। TR की बात करें, अभी भी वो सर्कल के बाहर पावर ग्रिड के आसपास से जो रोटेशन है अपनी वो आगे बढ़ाते हुए टीम लिमरा, वो क्लासिक टीम लिमरा हमें देखने को मिलती हुई जो एजेस के आसपास मौजूद और जोन के शिफ्ट्स के साथ ही वो एजेस के राउंड आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट इन सब के बीच में टीम क्रो, उनके वो एक खिलाड़ी है जो काफी नजदीक आए थे टीम RTGX IND के। इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे लगता है कि वो कोशिश होगी और उसके बाद पीछे हट गए, लेकिन यहाँ पे जरूर से एक भिड़ंत में होता हुआ देखने को मिल सकता है। इन्फॉर्मेशन है या नहीं वो तो वक्त बताएगा क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। UMP 45 AKM केवल एक लेवल का मैं हेलमेट यहाँ पे देख पा रहा हूँ और इसके साथ चीजें आसान होती नहीं, लेकिन उन्होंने तो अपना फुटस्टेप जरूर यहाँ पे दे दिया। ऐसे में सवाल जरूर यहाँ पे होगा कि क्या फाइट करने वाले। रश बॉय की पोजिशनिंग अगर आप देखें तो थोड़ा अलग है, बाकी 3 खिलाड़ी एक साथ एकजुट, एंगल जरूर से यहाँ पे मिल रहा है लेकिन जो डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा और वक्त मिले वो अभी अपोनेंट की तरफ से हमें देखने को मिलेगा नहीं। बट फाइनली यहाँ पे गेट खोल के वो स्प्रे करेंगे, सामने से स्लैमिना गए, एक खिलाड़ी को नॉक करेंगे लेकिन इंस्टेंटली उन्हें भी डाउन किया जा चुका है और खत्म भी कर दिया जाएगा बचे हुए 2 खिलाड़ियों को। जी हाँ, और 3 फिनिशेस जो नॉनेक्स के पास आ चुके हैं और साथ ही साथ ये हाइट का एडवांटेज। कल के दिन की बात करें, मात्र 8 अंक ही थे जो ये टीम लेकर के गई थी। आज के दिन का पहला मुकाबला
वो भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा नपा तो लाई, लेकिन यहां पर बेहतर शुरुआत की है। लेकिन इसी बीच में फैटालिटी की जो स्क्वाड है वो स्लैम इन करती हुई नजर आएगी। एक 4v4 की प्रॉपर फाइट हमें देखने को मिल सकती है, बट टर्बन उनके पास एक बहुत बड़ी एंगल है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, आते ही 2 खिलाड़ियों को डाउन किया जाएगा। टीम फैटालिटी जितनी तेजी में वो आए थे उतनी ही तेजी में पूरी तरीके से बैकफुट पर वो जाते हुए नजर आएंगे। रश बॉय उन्होंने वो पोजीशन देखी थी उस प्लेयर की, लेकिन उसके बावजूद उनको टेक डाउन किया जाएगा। पर टर्बन वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इज दैट अ 1v4? वो अकेला खिलाड़ी पूरी फैटालिटी को बाहर करता हुआ नजर आएगा। टीम नॉनेक्स कल के दिन की सारी गलतियां वो रेक्टिफाई करते हुए नजर आए, और ये 4 इंपॉर्टेंट फिनिशेस, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस नॉनेक्स के खाते में। एक खिलाड़ी कितना भारी पड़ सकता है एक टीम के ऊपर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनिशियली वो एंट्री लेके पोजीशन बना रहे थे कि हाँ यहां से अटैक करेंगे, उसी वक्त उनके 2 खिलाड़ियों को डाउन किया गया और बचे हुए 2 खिलाड़ियों को बचने का मौका ना मिले, इसका ध्यान रखा गया। बट टीम लिम्रा, जहां तक आप बात कर रहे थे कि एजेस की फाइट यहाँ पे कर रहे हैं, आज भी हमें वो करते हुए देखने को मिल जरूर है, लेकिन अब यहाँ पे फाइट आ चुका है ग्रेनेड के साथ, वो अटैक करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। मैन एडवांटेज पूरा टीम लिम्रा के पास है, और ऐसे में वो इनिशियल नॉक निकालना जरूरी था, लेकिन अपोनेंट ने देखा कि चलिए वो नॉक मिला नहीं, मौका मिल रहा है, तो इस फाइट को नजरअंदाज करके सर्कल की तरफ जाना वो बेहतर। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि एस्ट्रो किड्स उनका क्या अप्रोच रहता है, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो काफी ज्यादा अग्रेशन उन्होंने दिखाया था। 13 फिनिशेस भी निकाले गए थे और साथ ही साथ वो प्लेसमेंट के भी बहुमूल्य अंक निकाले गए। अभी के लिए थोड़ा सेंटर को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की गई है उनके द्वारा। वहीं RTGX IND की बात करें, सर्कल के हल्का सा बाहर ही वो देखने को मिल रहे हैं। और देखिए वो डेस्परेशन जिस चीज की हम बात कर रहे थे, एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि नॉनेक्स ने वो इंटेंट जरूर दिखाया है। फाइट लेने के लिए गए भी और उसके बाद उतना ही बेहतर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया, और साथ ये बहुमूल्य फिनिशेस। और मैं भी बता ही रहा था कि कल के दिन पे 3 मुकाबलों में मात्र 8 अंक इस टीम ने निकाले थे, लेकिन दिन बदला, बेहतर होमवर्क हुआ और परिणाम वो हमारे सामने काफी बेहतर, क्योंकि कल मिरामार में केवल 2 पॉइंट्स निकाले थे और वो भी फिनिशेस के थे। तो ऐसे में आज के दिन पे एक और मिरामार की तरफ आना, जहां पे कल का दिन उतना बेहतर नहीं था, थोड़ा माइंडसेट जरूर वहां पे बेहतर आप गुंजाइश करते हो आज के दिन पे, और एग्जैक्टली होमवर्क के साथ वो हमें देखने को मिल रहा है। बट ये मूवमेंट हुआ कैसे, उसके तरफ वापस एक बार नजर डालेंगे। बैक टू बैक हमें फाइट होते हुए देखने को मिले। ट्रेड गेम हमें जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद वो आखिरी ग्रेनेड जिसके साथ ये फाइट जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी ही जल्दी वहां पे अंत हुआ। लेकिन उसके बाद ये थर्ड पार्टी जो हमें आता हुआ देखने को मिला था, उन्होंने सोचा कि चलिए मौका है, रिपर की कोशिश काफी अच्छी थी, वो इनिशियल डैमेज जरूर से दिए थे, लेकिन 2-4 प्लेयर जब आपके ऊपर आते हैं और आप इकलौते बचे हो जहां पे हाइट से वो आपके ऊपर जंप कर रहे हैं, अगर इतनी सारी चीजें आपके अगेंस्ट होगी तो आप कैसे ही बच पाओगे। हालांकि रश बॉय वहां पे डाउन हुए तो मुझे लगा था उन्हें खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो नॉक होते के साथ ही बहुत तेजी से तो अपने आप को कवर्स में लेके चले गए। वो एंगल था नहीं उनके पास और इसी के कारण संभल गए इस फाइट में। और क्या बेहतरीन कंट्रोल जो हमें उनका देखने को मिला, रिफ्लेक्स वो ऑन पॉइंट हमें देखने को मिले, और वो अवेयरनेस जो होती है एक फाइट के अंदर, वो सब कुछ ऑन पॉइंट देखने को मिली। और हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हीरो एक्सट्रीम 160R4V एक दमदार ये बाइक देखने को मिलती हुई। अगर सफर लंबा भी हो और सुहाना भी तो आजमाइएगा जरूर। काफी बेहतर आपने बताया एंकी, बट अगेन वापस से अगर मैच की तरफ हम नजर डालें तो रोटेशन काफी अच्छे तरीके से, एजेस की रोटेशन मुझे हमेशा से पसंद आती है, खास करके तब जब ब्लू जोन के साथ साथ आप सर्कल में जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी सोच भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ बाकी टीम जो अगर कोई लेट रोटेशन कर रहे होंगे तो वो भी अभी रोटेशन में आ जाएंगे, जिसके कारण वो फाइट होने के चांसेस कम होते हैं। और हम जैसा देख भी रहे हैं इस पूरे आईक्यू BMPS 2024 में कि सारी ही टीमें सेंटर में खेलना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में जिसकी रोटेशन फायदा दिलाती है। बट गुजरात टाइगर सर्कल का पूरा एडवांटेज है, सर्कल के सेंटर में इनफैक्ट, और हाइट का भी पूरा एडवांटेज है इन पे। और देखिए जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि कल के दिन का मीरामार का मैप जहां पे चौथा सर्कल जब लगने वाला था तो वहां पे लगभग 61 खिलाड़ी सरवाइव कर रहे थे, और आज के दिन पे देखिए उसकी संख्या लगभग आधी देखने को मिल रही है, मात्र 10 टीम्स और 36 खिलाड़ी जो यहाँ पे सरवाइव होते हुए नजर आएंगे। जोन का शिफ्ट आया और नॉनेक्स वो काफी आसानी से वो नॉर्थ वेस्टर्न एज का कंट्रोल ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात थी कि उनको खुद भी पता है कि उनकी बैकलाइंस पूरी तरीके से क्लियर है, वो खुद ही वो बैकलाइंस क्लियर करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में मैं मान के चलता हूं कि ये मुकाबला जो नॉनेक्स के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। एस्ट्रो किड्स बेहतरीन रोटेशन, वो डिसीजन बहुत बढ़िया था टीम लिम्रा के अगेंस्ट फाइट को अवॉइड करने का, और अब वो जोन के
सदर्न एजेस पे पहुंच चुके हैं। हालांकि टीम एलिवेट के बहुत ज्यादा नजदीक है। गुजरात टाइगर्स अभी तक सेंटर पे थे, अब एज उनके पास मौजूद, बट एस्ट्रो किड्स वो तो तैयार है फाइट के लिए, और साथ ही साथ टीम एलिवेट वो भी तैयार थी। लविश उनको आते ही डाउन किया जाएगा। कोरी एक और शॉट का करेक्शन हमें देखने को मिला। अगर वो एक और नॉक निकालते हैं, वो नॉक निकालते हुए नजर भी आएंगे। हमने चर्चाएं की भी है कि क्लचेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं हमें इस BMPS 2024 में, और कोरी वो अपना नाम भी उस फहरिस्त में दर्ज करते हुए। और अभी काम खत्म हुआ नहीं, इन्हें पता है कि 2 ही खिलाड़ियों को हम समाप्त किए, बचे हुए 2 खिलाड़ी अगर आप देखें तो व्हीकल में बैठे जरूर है। और ऐसे में मैं देखना चाहूंगा वो आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि पीछे भी गुजरात टाइगर के खिलाफ सैंडविच कई बार हमें होते हुए देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के सिनेरियो में। बट गुजरात टाइगर ने बोला कि चलिए यहाँ पे मौका उतना बेहतर बना नहीं, और सर्कल के सेंटर में जाना वो भी काफी बेहतर हमारे लिए हो सकता है। अभी तक फाइट नहीं की गुजरात टाइगर, बस ये देख के मैं हैरान हूँ। एग्रेशन के साथ वो कंट्रोल भी लेके आते हैं अपने प्ले स्टाइल में। जी हाँ, लेकिन अब तो फाइट लेनी ही पड़ेगी। गेट कीपिंग सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं। डार्क लॉर्ड के द्वारा एक बड़ा स्प्लिट है जरूर, बट RTGX IND वो पूरी तरीके से तैयार इस गेट कीप को तोड़ने के लिए। डार्क लॉर्ड पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, वो 4 फिनिशेस लेकर के गए, और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक निकाल सकते हैं। लेकिन RTGX IND वो गुजरात टाइगर्स के खेमे से दूर जाने के चक्कर में रैफिन के काफी ज्यादा करीब जाते हुए नजर आए, जहां पर वो एक नॉक और फिनिश इंस्टेंट ही निकाला गया। और अब RTGX IND पूरी तरीके से क्लूलेस, क्योंकि पूरा ईस्टर्न एज जो है वो ऑलरेडी गेट कीप हो रहा है, और ऐसे में अगर उनको जोन के अंदर पहुंचना है तो एजेस के राउंड वो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए फाइट्स तो लेनी ही पड़ेंगी। देखिए इस रोटेशन के साथ मैं देख रहा हूँ कि 3 से 4 टीमें एलिमिनेट तो होने ही वाली है, क्योंकि जैसा आपने बताया ईस्टर्न साइड में वो मल्टीपल टीम है, वेस्टर्न साइड में जो है वो इंतजार करेंगे अगले शिफ्ट का, अगर उन पे आया तो बेहतर हो सकता है। बट हर्ष को मौका मिला, स्प्रे किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा। अगर एक आध और बुलेट वहां पे कनेक्ट करा पाते तो वहां पे नॉक होते हुए हम जरूर देख पाते, लेकिन वो एंगल मिल गया। वो छुप गए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कितने समय तक छुप पाएंगे वो तो वक्त बताएगा। डार्क लॉर्ड पिछले मुकाबले में 4 फिनिश, और इस मुकाबले में भी वो कोशिश रहेगी उसी मोमेंटम को बरकरार रख पाए। एक चीज तो मानना पड़ेगा, गुजरात टाइगर के खिलाड़ियों के पास वो मिड रेंज का कंट्रोल बहुत लाजवाब है। अभी भी शॉट देने की कोशिश की जा रही है, हालांकि व्हीकल के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज आया। वहीं दूसरी तरफ स्किप्स उनको डाउन किया जाएगा। टीम लिमरा वो फाइट लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार, लेकिन क्या वो जोन के बाहर फाइट लेंगे या फिर पहले जोन को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। स्किप्स उनको अभी भी रिवाइवल मिल सकता है, और एक खिलाड़ी है जो उनके करीब जा चुके हैं, और वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। एस्ट्रो किड्स की बात करें वो सर्कल के अंदर, और इनिशियल इतनी सारी फाइट्स हो गई रावण, यही वो कारण भी है कि बहुत ही ज्यादा भरा हुआ ये सर्कल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वो डेंसिटी ऑफ प्लेयर्स उतना ज्यादा नहीं। ऐसे में अगर आप एक बार को एजेस क्लियर कर ले तो सेंटर में आपको काफी आसानी से जो एरियाज है वो खाली मिल सकते हैं, और यही वो कारण भी कि RTGX IND के 2 खिलाड़ी वो सेफली सर्कल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट टीम लिमरा इनका तो खैर गेम स्टाइल ही एजेस को क्लियर करते करते आगे चलने का है, और अभी के लिए एजेस के राउंड यू फाइट लेते हुए रैफिन अभी भी सर्कल के बाहर, लेकिन यहां से अब स्टेज 5 का डैमेज बहुत आएगा, तो सही टाइमिंग पे या तो फाइट लीजिए या फिर जोन को प्रायोरिटाइज कीजिए। 1 मिनट का केवल वक्त है, और उसके बाद सर्कल का श्रिंक हमें आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। सेंटर जरूर से खाली है, लेकिन एट द सेम टाइम वेस्टर्न साइड पे नॉन-एक्स वो तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पीछे से कोई आ नहीं रही, और अब वो एजेस में ऑलरेडी अपने एक खिलाड़ी को भेज चुके हैं। गुजरात टाइगर वक्त नहीं है ज्यादा, अगर यहाँ पे अभी फाइट स्टार्ट होता है तो उनके बाकी जो खिलाड़ी उनकी मुश्किलें वहां पे जरूर हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। क्लच गॉड थोड़ा सा अलग खेल रहे हैं, वो स्प्लिट मेंटेन किया गया है कि ये खिलाड़ी है जो कि सबसे पहले सर्कल की तरफ आएंगे, वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, वो एजेस को क्लियर करेंगे, और फिर जाके वो बाकी प्लेयर्स सब आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नजरें उनके तरफ भी रखी गई है, एक गलत कदम डाउन किया जा सकता है उन्हें। जी हाँ, अभी के लिए सन्नाटा सा पसरा हुआ है। RTGX IND वो 2 ही खिलाड़ी, और आप देखिए कितने दूर दराज के इलाकों पे वो टीम क्रो के ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आए। क्लच गॉड को आइडिया तो है कि सामने कोई तो प्लेयर कोई तो टीम मौजूद है, क्योंकि शॉट्स लिए गए थे अभी, और वो गन साउंड उनको आया जरूर है, बट टीम क्रो उनको भी निकलना पड़ेगा, और वो जितनी जल्दी इस काम को करे उतना बेहतर। बट उसके बावजूद प्लेयर्स ओपन में है, अभी तो इसी दिशा से आपके ऊपर शॉट्स आया, बिना स्पोक करे कैसे आगे जा सकते हैं। एक और प्लेयर को वहां पे डाउन किया जाएगा। टीम RTGX IND उनके पास वो मैन एडवांटेज है भी नहीं, बट लॉबस्टर देरी कर दी। वहां पर बैंडेड्स लगाते तो शायद वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था, और लॉबस्टर अकेले ये पूरी फाइट लेने के लिए यहां पर मौजूद थे। खैर टीम के जो प्लेयर्स नॉकड आउट है उनको भी रिवाइवल मिल नहीं पाएगा, बट गुजरात टाइगर्स वो जरूर यहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। वो मूविंग व्हीकल पे शॉट्स लेने की कोशिश, एजेस का कंट्रोल उनके पास, लेकिन वो जो प्लेयर्स है टीम क्रो के वो सीधे जाकर के RTGX IND की छाती पर रुकेंगे।
स्पॉट किया गया एक प्लेयर को, लेकिन एक नॉक वहां पे निकाला जाएगा। इंस्टेंट जो ट्रेड थे वो भी आएंगे। अब पीछे से वो एक खिलाड़ी आगे आ रहे हैं जिनको वो 1v1 लेना ही पड़ेगा, और गुजरात टाइगर्स के क्लच गॉड वो ग्रेनेड के साथ पूरी तरीके से तैयार। बट रैल्फी बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया, और ये 2 फिनिशेस के साथ RTGX IND की जो उम्मीदें हैं वो अभी भी बरकरार, बट क्लच गॉड फुल स्टॉप लगाएंगे। खाता खोला गया यहाँ पे गुजरात टाइगर के लिए फाइनली जाके 5वें स्टेज में हमें देखने को मिल रहा है। क्या कमाल की टीम है, एग्रेशन भी लाते हैं तो बहुत बेहतर है, जब सर्वाइवल की बारी आती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा बेहतर। लेकिन चैलेंज बढ़ता हुआ यहाँ से, क्योंकि एक सेंट्रल शिफ्ट फिर से हम देख पाएंगे, और ऐसे में यहाँ से सर्कल तक का सफर तय करना आसान तो नहीं होगा। टीम लिम्रा भी उनमें से ही करेंगे जिनको यहाँ से सर्कल की तरफ रवाना जल्द से जल्द होने की जरूरत है। लेकिन इनको तो इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि इनके सामने एक और टीम है गुजरात टाइगर की तरफ से। ये ग्रेनेड था तो जरूर, स्प्लैश डैमेज के साथ वो काम चलाना पड़ेगा। टीम लिम्रा निकल चुके हैं, उन्हें पता है कि अभी इस वक्त में यहाँ फाइट लेना उनके लिए वो खतरे के बादल हो सकते हैं। तो इससे बेहतर कि अपने आप को वक्त रहते सर्कल में लेके चले जाए। बट एस्ट्रो किट के जो आखिरी खिलाड़ी लाइट है, वो व्हीकल में अभी तक बैठे, शॉट लेने की जो कोशिश थी वो की तो जरूर की गई, लेकिन लाइट को समाप्त कर दिया गया उस व्हीकल में ही। और ये तीसरा फिनिश जो टीम लिम्रा के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाना है, लेकिन बहुत ओपन में, बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी मौजूद, और गुजरात टाइगर्स वो एलिवेट की मुश्किलें बढ़ाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 3 तरफा जो फाइट है वो देखने को मिलती है। जो बाकी के प्लेयर्स है गुजरात टाइगर्स के, वो सर्कल के अंदर पहुंच भी चुके हैं, तो वो बेसिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। टीआर के अगेंस्ट फाइट जहां पर क्लच गॉड वो बिना कवर के बहुत ज्यादा ओपन में उस फाइट लेने के लिए जा रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस वो कम से कम साफ साफ देखने को मिल रहा है, और इंटेंट बिल्कुल क्लियर कि अब यहां से बारी आ चुकी है फिनिशेस निकालने की। बट नॉन एक्स जिनके पास एक बहुत बढ़िया एरिया था, बहुत बढ़िया फाइट्स ली, टर्बन वहां पे समाप्त हो चुके हैं। शुभ की बात करें उनको भी डाउन किया जाएगा, और अब मात्र 2 खिलाड़ी जो बचते हुए नजर आएंगे। 2 टीम से एक साथ फाइट ली जा रही थी वो, और यही वो कारण था कि नॉन एक्स का जो समापन है वो देखने को मिल जाएगा। बट टीआर आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया वापसी वो भी करते हुए सर्वाइवल के पॉइंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतर उन्होंने निकाला, और इसी के साथ एक और टीम का खात्मा नॉन एक्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्प्रिट आखिर के सर्कल में मेंटेन किए थे, आसान होता नहीं है। ईशा आखिरी सर्वाइव कर रहे थे, वहां पे अलग खेल रहे थे, उन्हें भी वहां पे खत्म कर दिया जाएगा। बट क्लच गॉड बहुत ज्यादा ओपन में चले गए इस दौरान, वहां पे उन्हें डाउन किया गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनके पास वो कवर है, उनके पास वो बैकअप है कि स्लैमिन भी नहीं आने देंगे अपोनेंट का, और काफी आसानी से वहां पे वो रिवाइवल भी हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट आप देखिए काम बटा हुआ है, स्किप्स ऑलरेडी आगे जाएंगे सर्कल का और अच्छा हिस्सा अपने लिए ढूंढते हुए, और हाइट भी है इनके पास, लगातार वो 2 खिलाड़ी इनके सामने आ सकते हैं। और ऐसे में इन्होंने फैसला किया कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो बैकअप अभी मेरे पास नहीं है। और आप टीम लिम्रा को तो देखिए, जहां पे हम चर्चाएं कर रहे थे कि कल दिन पे मात्र 3 अंक वो लेके गए, आज के पहले मुकाबले में 4, और अब 4 फिनिशेस के साथ वो ऑलरेडी टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं। दिस इज द टीम लिम्रा दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। और अब देखना ये कि फुट हिल्स जहां पर वो डिसएडवांटेज उनके पास मौजूद है, सर्कल के भी बाहर है, हाइट भी उनके फेवर में है नहीं, क्या यहां से टीम लिम्रा एक पलटवार कर सकती है? स्पॉट किया गया एक प्लेयर को, हर्ष उनको टेक डाउन किया जाएगा। वो शुरुआत हो चुकी है टीम लिम्रा, दे आर नाउ मार्चिंग इन गुजरात टाइगर्स। उनको वो रिटेलिएशन लेकर के आना ही पड़ेगा। बट ऑलरेडी पोको को आप देखिए, वो ऊपर चढ़ चुके हैं। वो हाइट का एडवांटेज जो गुजरात टाइगर्स के पास मौजूद था, वो अब टीम लिम्रा के पास जाएगा। 3v4 की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, बट इन सबके बीच में एलिवेट उनको मौका मिलेगा जोन के अंदर आने का और रीसेट करने का। एक डिस्ट्रैक्शन अगर आप देखें तो डाउन साइड से क्रिएट किए गए, और बचे हुए खिलाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, लेकिन अब जाके उनके ऊपर भी शॉट्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे, इतने ज्यादा ओपन में थे कि प्रॉब्लम हुआ। स्किप्स को भी वहां पे डाउन किया गया, कुकुल भी वहां पे मुश्किलों में फंसते हुए देखने को मिल जाएंगे, पोको को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है। टीम लिम्रा एक करके अपने खिलाड़ियों को गंवाते हुए गुजरात टाइगर डार्क लॉर्ड कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नॉक निकाले, लेकिन सर्कल का डैमेज वो बहुत ज्यादा होने के कारण आगे जाने का डिसीजन, और साथ ही साथ वो रिवाइवल भी देना है। बट पहले अपने हेल्थ को रिकवर करने का वो वक्त बेहतर रहेगा कि आप रिकवर कर ले, क्योंकि सर्कल का जो श्रिंक है वो आ चुका है, और जो शिफ्ट है फिर से एक सेंट्रल शिफ्ट। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि गुजरात टाइगर्स के अभी भी चारों के चारों प्लेयर्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। ये एक 2v4 की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। कोरी बहुत बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने आज की फाइट में दिखाया, 4 फिनिशेस भी निकाले, लेकिन अब बारी है कुछ और नॉक्स निकालने की। और ये एक खिलाड़ी अकेले यहां पर आए, पीछे कोई प्लेयर कवर फायर देने के लिए भी मौजूद नहीं है। डार्क लॉर्ड ये ओवर एग्रेशन गुजरात टाइगर्स को कॉज करता हुआ, और अब कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेज भी जाएंगे, और ऐसे में वो मैन एडवांटेज जो गुजरात टाइगर्स के पास अभी तक मौजूद था वो भी उनसे दूर जाता हुआ। एक अगर आप ऐसे प्लेयर गवाओगे तो शायद जो चिकन डिनर आपके पास आ सकता है वो भी आप गवा सकते हो। टीम लिम्रा इंतजार कर रहे हैं कि पहले आप दोनों फाइट कर ले और उसके बाद जाके हमारी एंट्री होगी, और ऐसे में
गुजरात टाइगर उन एजेस में आ जाते हैं तो उनके पास एक एंगल बन सकता है, बट ELV की भी अगर आप पोजीशनिंग देखिए, दो खिलाड़ी अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ चुके हैं, सर्कल में है, केवल 2-3 मीटर ही है इन्हें आगे जाने की जरूरत, जो कि ज्यादा दिक्कत होगा नहीं इन्हें। उस 28 सेकंड के बाद मुझे लगता है कि ये आखिरी कुछ फाइट्स हम यहाँ पे देख पाएंगे, बट उस दौरान गुजरात टाइगर को जल्दबाजी ना करे तो उनके लिए बेहतर हो सकता है ये मुकाबला। जी हाँ, अच्छी बात ये भी कि गुजरात टाइगर्स के पास वो व्हीकल हमें देखने को मिल रही है और एक बार फिर से वो अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हीकल लेकर के थोड़ा आगे आए, बहुत ही ज्यादा ओपन एरिया में मौजूद है, कवर वहां पर मौजूद रहेगा नहीं, और ऐसे में एक खिलाड़ी टीम एलिवेट के ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। स्किप्स की बात करें, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और हर्ष, उन्हें अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। टीम लिमरा, क्या उन्होंने वो फिनिश फीड रीड की है? टीम लिमरा, क्या ये सही वक्त है उनके लिए पुशिंग करने का? हेस्पेरोस वो आगे जाते हुए नजर आएंगे, रिवाइवल का जो मौका है वो देने की कोशिश जरूर वो नहीं देना चाहेंगे अपने ओपोनेंट्स को, बट क्लच गॉड वो अभी भी टाइम बाय कर रहे हैं और पीछे जो रिवाइवल है वो इनिशिएट हो चुका है। टीम लिमरा, ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, बट रावण वो जो थ्रोएबल्स हैं वो भी मौजूद नहीं है हेस्पेरोस के पास, और इसी के कारण ये फाइट हमें थोड़ा और डिले होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ग्रेनेड होता तो वो ओपनिंग मिलती, और ओपनिंग मिलती तो वो चिकन भी मिल सकता था। गुजरात टाइगर फिर भी यहाँ पे लड़ते हुए झगड़ते हुए इस चिकन के लिए, और फाइनली वो चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पहली गलती जरूर हुई थी वहां पे एक प्लेयर की तरफ से, लेकिन बाकी 3 खिलाड़ियों ने काफी आसानी से वो चिकन डिनर निकाला। क्या कमाल का मुकाबला ये साबित हुआ। टीम गुजरात टाइगर्स